क्योंकि गलत लोग जो है वो किसी पार्टी का नहीं, वो व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति गलत करता है तो उसमें जो है किसी दल के ऊपर आक्षेप या इसमें किसी दल को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति गलियारे से बड़ी खबर सामने आ रही है और यह खबर है कि देखिए, बिहार सरकार के मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल का प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, मीडिया ने जब सवाल पूछा दिलीप जायसवाल से आरजेडी के नेताओं को लेकर के, देखिए उनके आपराधिक मामले और कई तरह के मामले पर, तो देखिए दिलीप जायसवाल कहते कि नहीं, किसी नेता या विधायक या कोई व्यक्ति के अपराध को लेकर के या उनकी जो कहानी उसको लेकर के आप पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते। पार्टी गलत नहीं होता है, पार्टी पर जो है आरोप नहीं लग सकते हैं। और ये कौन कह रहे हैं? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी खबर। और जब से बयान आया है, देखिए सियासी गलियारे में जो है हलचल तेज है और इस बयान के कई सारे मतलब निकाले जा रहे हैं और चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर दिलीप जायसवाल आरजेडी को लेकर के प्रोटेक्टिव क्यों है, आरजेडी को डिफेंड क्यों कर रहे हैं। जब मीडिया ने सवाल किया तो उस पर अमूमन जिस तरह से पहले बातें होती थी, क्योंकि देखिए बिहार में और राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी को लेकर के हर कोई कहेगा कि ये एक दूसरे के धुर विरोधी है, मौका मिलने पर एक दूसरे की जो है फजीयत करते ही करते हैं। लेकिन जब एक मौका था, मीडिया ने सवाल किया आरजेडी के विधायकों को लेकर के, उनके आपराधिक मामले को लेकर के जो तमाम और गतिविधि है, लेकिन देखिए दिलीप जायसवाल तुरंत जो है इस बात पर डिफेंड करते हैं और कहते हैं कि नहीं, किसी एक व्यक्ति के मामले को लेकर के, एक व्यक्ति की जो खामियां हैं या गलतियां हैं या जो भी बातें हैं उसको लेकर के आप पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते हैं, पार्टी गलत नहीं हो सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है और चर्चा ये हो रही कि आखिर दिलीप जायसवाल आरजेडी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, किसी का भी विधायक, देखिए मेरा संस्कार क्या है, चाहे राजद का हो चाहे किसी दल का हो, कानून अपना काम करती है और उसमें कभी भी किसी राजनीतिज्ञ को बयान नहीं देना चाहिए। क्योंकि गलत लोग जो है वो किसी पार्टी का नहीं, वो व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति गलत करता है तो उसमें जो है किसी दल के ऊपर आक्षेप, ये राजद को भी सीखना चाहिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, राजद के विधायक के यहाँ घर पर भाई के यहाँ छापामारी हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कानून अपना काम करता है, इसमें किसी दल को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं। अब तो हो गया तो बोल दिए। लालू यादव जी बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, अब वो जो भी बोलते हैं उनको खुद याद नहीं रहता है 1 घंटा बाद, इसीलिए उनके बात को हम लोग एक बार ये करके चलिए, माइनस करके चलिए। अब उनको आराम करने दीजिए, बहुत दिन चारा और ये सब का घोटाला हो, अब थोड़े इतना जनता सजग हो गया कि अब उनका घोटाला का कोई उपाय नहीं है। अब इसकी चर्चाएं शुरू हो गई क्योंकि देखिए बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले तमाम जो बातें हो रही हैं, एक दूसरे की तरफ से जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसके कई सारे मतलब होते हैं और ये मतलब निकालते भी हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी जो है इस पर चर्चाएं कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी अपनी राय दे रहे हैं कि आखिर दिलीप जायसवाल ने आरजेडी को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्या मनसा है, तेजस्वी यादव को लेकर के क्या उनकी सोच रही है। क्योंकि देखिए एक तरफ तेजस्वी यादव जो है वो बिहार में तमाम जिले की वो यात्रा कर रहे हैं, हालांकि उस यात्रा का नाम दिया गया है कार्यकर्ता संवाद यात्रा, और उस यात्रा के बहाने तेजस्वी यादव अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी यात्रा शुरू होने वाली है। 23 दिसंबर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा वो शुरू करेंगे, हालांकि चंपारण से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी और 28 दिसंबर तक जो है वो यात्रा करेंगे और इस दौरान जो है लगभग 5 जिले की वो यात्रा करेंगे। तो बिहार में एक तरह से चुनावी मोड में तमाम पार्टियां आ गई है, चुनावी चर्चे भी हो रहे हैं, चुनावी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आती है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, कोई सामान्य नेता अगर कुछ भी कह दे तो बात समझ में आती है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, और दिलीप जायसवाल के जो बयान होते हैं उसके मायने होते हैं। दिलीप जायसवाल कोई हल्के में बात नहीं कहते हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आरजेडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब सवाल पूछा गया आरजेडी के विधायकों को लेकर के, उनकी जो आपराधिक छवि है, तमाम चीजों को लेकर के कि उस पर क्या कुछ होगा, उस पर
एकाएक दिलीप जायसवाल कहते हैं कि नहीं, किसी व्यक्ति की जो परेशानी है, कमी है या उनकी जो भी बातें हैं उससे जो है पार्टी बुरा नहीं हो जाता है, पार्टी गलत नहीं हो जाता है। तो इसलिए आप किसी पार्टी को जो है आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। और ये सवाल है कि ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जहां राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी, एक दूसरे पर अगर कोई मौका मिले तो ये छोड़ते नहीं है, एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं, हमला करते हैं, और जब भी मौका मिलता है अपनी बातें करते हैं और जनता के बीच तमाम मुद्दों को रखते हैं कि देखिए जो है अमुक पार्टी ने क्या किया। जब इस तरह की बात होती है, लेकिन अब बिहार में क्योंकि देखिए 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अगर ये बात कह रहे हैं और मीडिया को कह रहे हैं, जब देखिए पत्रकारों ने जब सवाल पूछा उस पर डिफेंड करते हैं, सबसे बड़ी बात है दिलीप जायसवाल डिफेंड करते हैं, तो अब चर्चाएं इस पर हो रही कि आखिर क्या है, यह क्या संकेत है या महज उन्होंने यूं ही कह दिया। अब इसकी चर्चाएं हो रही है और देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि दिलीप जायसवाल के इस बयान के क्या मतलब है। क्योंकि देखिए बिहार में जो समीकरण का दौर है, क्योंकि बीते दिनों की अगर बात करेंगे तो देखिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, उनका बयान आया था जब पत्रकार ने पूछा और एक सभा में वो शामिल थे और सभा के दौरान जो है उनसे सवाल किया गया था कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा क्या नीतीश कुमार होंगे, इस पर क्या कुछ है। तो देखिए अमित शाह कहते हैं कि देखिए ये मंच नहीं है ये सब चीज बताने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप पत्रकार हैं, आपका पूछने का काम है, तो अब हम चलिए बता देते हैं कि कमेटी होगी, कमेटी बनेगी और उस पर चर्चाएं होगी और उस चर्चा के बाद जो कुछ भी निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। यानी वही अमित शाह जो इससे पहले जब वो बिहार आए थे तो उन्होंने कहा था, और अब सिर्फ अमित शाह ही नहीं, एनडीए के तमाम नेता जब, और तब एनडीए की जब मीटिंग भी होती थी बिहार में, उस समय भी कहा गया कि बिहार में 2025 के जो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे वो नीतीश कुमार ही होंगे, यानी एक बार फिर से नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह एक बार फिर से वो जो है बात पलटते हैं और देखिए जिस तरह से चर्चा का बाजार भी गर्म है कि अमित शाह कहते हैं पत्रकारों के सवाल पर कि नहीं, चर्चाएं होगी, कमेटी बनेगी और इस पर आपसी सहमति से जो नाम सामने आएंगे और फिर वो बताया जाएगा। यानी कि उससे रिफ्यूज करते हैं जो बातें हो रही थी, जो चर्चाएं चल रही थी। हालांकि देखिए इस पर जो है अब एनडीए के तमाम नेता बोलने से परहेज कर रहे हैं बहुत। हालांकि जदयू के नेताओं की तरफ से बयान आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार के कार्यकाल में कितने काम हुए, तमाम तरह के जो है बात वो गिना रहे हैं। लेकिन वो तमाम जो बातें हो रही थी एनडीए को लेकर के, जो नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं हो रही थी, नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हो रही थी और जो एकजुटता की बातें हो रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि 2025 में एक बार फिर से नीतीश, 2025 और एक फिर से नीतीश, इस तरह के जो है स्लोगन की भी बात होती थी। लेकिन जब अमित शाह के बयान आते हैं तो उस स्लोगन पर भी कहीं ना कहीं एक ठहराव लगा और फिर से चर्चाएं शुरू हो गई। चर्चाओं का बाजार भी देखिए कि काफी तेजी से जो वायरल हुआ और इस पर चर्चाएं हो रही है। लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आरजेडी को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आरजेडी के बारे में अगर कोई पत्रकार कह रहा है तो कह रहा है कि नहीं, देखिए पार्टी गलत नहीं हो सकता है, किसी व्यक्ति के गुनाहों की सजा या व्यक्ति अगर गलत है तो उससे पार्टी गलत नहीं हो सकता है। तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई इसके क्या मायने हैं। पत्रकारों के बीच में इसकी चर्चा चल रही है, राजनीतिक विश्लेषक भी इसकी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर दिलीप जायसवाल बीजेपी आरजेडी को लेकर के इतने नम्र क्यों हैं, आरजेडी को लेकर के इतने जो है बिल्कुल ही कह सकते हैं मुलायम क्यों हैं, आरजेडी को लेकर के इतना प्रोटेक्टिव क्यों है, क्या माजरा चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। ये तमाम तरह की बातें जो है अब सियासत में शुरू हो गई है और इसके अलग अलग जो है मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही और देखिए आने वाले समय में क्या कुछ बातें होती हो, तमाम बातें जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।